अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के व्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ रमज़ान सेहत के हवाले से डीप क्लीनिंग। जैसा कि आप सबको पता है रमज़ान आ रहा है और हम मुसलमान होने के नाते हमें ना ये होता है कि रमज़ान से पहले पहले ना सारी डीप क्लीनिंग वगैरह कर लें, सारे काम वगैरह निपटा लें ताकि रमज़ान में अच्छे तरीके से अपनी ना इबादत वगैरह कर सके। तो हम हाउस वाइफ को इतने सारे काम होते हैं, कभी भी ऐसा तो होता नहीं है कि एक पूरा दिन हमारे पास फ्री हो और हम ना सारी डीप क्लीनिंग अच्छे से कर लें। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ना आज एक कोना डिसाइड करते हैं और वहाँ से हम अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली ये टिप मेरी ये है कि जब हम ये पराठे बनाते हैं ना तो नीचे वाला पराठा जो है ना वो सौगी सा हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि कटोरी लेती हूँ और नीचे ना पहले वो रखती हूँ, फिर ऊपर पराठे रख देती हूँ। इस तरह से आप 10 पराठे भी बनाकर रखेंगी ना तो वो नीचे वाला पराठा बिल्कुल क्रिस्पी रहेगा, ज़रा भी जो है ना सौगी नहीं होगा। वरना दूसरी सूरत में क्या होता है कि नीचे वाला पराठा सौगी सा हो जाता है और कोई भी उसको ना फिर लेने के लिए तैयार नहीं होता, मज़ा नहीं ना आता, वो सौगी सा हो जाता है। तो इस तरह से बहुत मज़े का क्रिस्पी रहता है पराठा, आप इसको ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देखेंगे कि जो आपने कटोरी रखी है ना बाद में उसके अंदर सारी भाप सी होगी, स्टीम सी इकट्ठी हुई हुई होगी, क्योंकि नीचे से इसके हवा क्रॉस होती रहती है ना तो फिर उस स्टीम की वजह से ये सौगी नहीं होते। तो आपने ना ये टिप ज़रूर ना इसको अप्लाई करनी है, चेक करनी है और फिर मुझे आपने बताना है कि वाकई में आपके पराठे क्रिस्पी रहे। तो नाश्ते के बाद ना आज मैंने कोशिश की कि किचन का एक कॉर्नर से ना मैं डीप क्लीनिंग स्टार्ट करूं, क्योंकि हम फीमेल्स को एक काम कर रहे होते हैं और हमारे 10 काम आगे हमारे ना तैयार होते हैं, जिनकी तरफ हमारा जहन होता है कि हमने ये करना है वो करना है। ऐसा तो कभी होता नहीं है कि हमारे पास बहुत सारा टाइम हो और सारा दिन फ्री हो तो हम ना सारा किचन एक ही दफ़ा क्लीन कर लें। तो कई लोग ना इसी चक्कर में सारा टाइम ज़ाया कर देते हैं और फिर ना टाइम मिलता है और ना हमारी क्लीनिंग हो पाती है। तो आज मैंने ना सोचा कि एक कॉर्नर का ना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने हल्का सा गर्म पानी कर लिया, इसमें मैंने मीठा सोडा डाला है और सिरका डाला है। तो ये नीम गर्म सा पानी है, जहाँ मुझे जो जार वगैरह या जो चीज़ें वैसे क्लीन करनी होंगी ना वो मैं इसमें डिप करके इस फैब्रिक से वो क्लीन कर लूँगी और बाकी जो मुझे वॉश करने होंगे वो मैं वॉश कर लूँगी। अब ये स्टैंड था, इस कॉर्नर से मैंने स्टार्ट किया है। ये जो स्टैंड है ना ये मेरा पुराना था, स्पाइस रैक था, जिसके स्पाइस रैक जार जो थे ना वो उनके किसी का लिड टूट गया था, किसी का जो था ना जार ही ख़राब हो गया था। तो मैंने ना वो ये डिस्कार्ड करने को मेरा दिल नहीं किया और ये मैंने ना इसको अच्छे से वॉश करने के बाद यहाँ पे रख लिया। अब क्योंकि मेरे पास कैबिन वगैरह नहीं है तो फिर इसलिए ना मुझे ये चीज़ें इस तरह से मैनेज करनी ना कंफर्टेबल लगती हैं। मेरे पास ना शीशे वाले मग थे जो जो हम कावे के लिए इस्तेमाल करते थे। जब मैं उनको वॉश करने के बाद स्टैंड में रखती थी ना बाकी बर्तनों के साथ, तो मुझे यही होता था कि दूसरा बर्तन कोई लगेगा तो ये ना टूट ना जाए। तो इस वजह से अब क्या होता है कि मैं उनको वॉश करने के बाद ड्राई करने के बाद ना मैं इसके अंदर रख देती हूँ, स्टैंड में रख देती हूँ। फिर इस तरह से क्या होता है मुझे ईजी कैरी करने में ईजी होते हैं। और इसी तरह आप भी ना रमज़ान की जो डीप क्लीनिंग है ना वो आज से ही स्टार्ट कर दें ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो जब तक रमज़ान आने तक ना आपके सारे काम जो है ना वो पूरे हो जाएं। तो साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, आपको इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। लोग सबको पता होता है कि हमने क्या क्या काम करने हैं, लेकिन ना अक्सर ऐसा होता है कि हम हमें किसी को देख के ना फिर हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, हमारा भी दिल करता है या हम भी चाहते हैं हाँ ठीक है हम ऐसे ऐसे ना साथ साथ करते जाते हैं। तो आपने भी मेरे साथ ना अपनी जो डीप क्लीनिंग है ना ज़रूर स्टार्ट करनी है। तो ऐसे ही किचन के एक कोने से स्टार्ट कर दें या किसी कमरे से, एक कमरे से स्टार्ट कर दें कि आज मैंने इस कमरे की करनी है, या अलमारी का एक जो है ना कबर्ड का एक कोई भी ड्रॉ है जो उसको आपने सेट करना है, डी क्लटर करना है। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके ना रमज़ान के आने तक आपकी सारी जो डीप क्लीनिंग वगैरह है ना और सारे काम जो है ना अच्छे से निबट जाएंगे और रमज़ान में फिर आप आसानी के साथ अपनी इबादत कर सकते हैं, टेंशन फ्री होकर, आपको कोई एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ऐसे ही मैंने ये स्टैंड साइड पे ना रखा हुआ था, ये मेटल का है, ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था 1000 का। तो इसमें जो जार रखे हुए ना सारे शीशे के, ये मैंने कुछ 1-2 हफ्ते पहले ही मैंने वॉश किए थे अच्छे से, यानी कि सारी चीज़ें निकाल के ना इसमें से मैंने अच्छे से वॉश किए हुए हैं, इसलिए मुझे इनको वॉश करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने ना ये जो मैंने ये लिक्विड अभी आपके सामने बनाया है मीठा सोडा डालकर और सिरका ऐड किया था, नीम गर्म सा है ये पानी, इसमें मैंने अच्छे से फैब्रिक को डिप करके ना तो निचोड़ लिया था।
अब इससे क्या होगा, जो ग्रीस अगर थोड़ी बहुत कोई होगी या कोई डस्ट होगी ना, वो इनके ऊपर से रिमूव हो जाएगी और ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। और ये देखें, ये ब्लैक पेपर वाली थी मेरी जार था, और ये देखें कितना शाइन कर रहा है, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, क्योंकि वॉश तो मैंने ऑलरेडी इसको किया हुआ था कुछ दिन पहले का। तो अब मुझे ना ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं करनी पड़ी और इनको मैंने ऐसे ही क्लीन कर लूँगी। अगर मैंने वॉश ना किए थे, वॉश करने वाले होते, तो मैं इनकी जो मसाले वगैरह जो भी चीज़ें हैं ना, इसमें से निकालने के बाद इनको वॉश कर सकती थी। तो आप भी ऐसे करें, अगर वॉश करने वाले हैं जार तो वो वॉश ज़रूर कर लें, वरना ये ना फिर बहुत मैसी सी लुक देते हैं इनमें जो चीज़ें पड़ी होती हैं। अब ये देखें बिल्कुल शाइन कर रहा है, क्योंकि ये वॉश किया हुआ है ऑलरेडी। तो आप भी अगर वॉश करने वाले हैं तो वॉश कर लें, अगर नहीं तो फिर उसको ना आप ऐसे ही क्लीन कर लें फैब्रिक से। सिरके की वजह से, मीठे सोडे की वजह से ना, ये जो अगर थोड़ा बहुत ग्रीसी हो या डस्ट होगा, बहुत अच्छे से इसके ऊपर से रिमूव हो जाती है। और आपको एक और भी बात बताऊँ कि इसमें फिर चींटियाँ वगैरह भी, जो इंसेक्ट्स वगैरह भी नहीं आते आपके इन जार्स वगैरह के पास। किसी अगर किसी में कोई चीनी वगैरह है या कोई ऐसी चीज़ है ना, सिरका, इसमें सिरका होने की वजह से, मीठा सोडा होने की वजह से कोई इंसेक्ट्स भी नहीं इन चीज़ों के पास, आपके जार्स के पास आएंगे। तो अब मैंने ये सारे जार जो है ना अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। और ये स्टैंड जो है ना, ये बड़ा अच्छा वैसे स्टर्डी सा स्टैंड है, और 1000 का मैंने ऑर्डर किया था। ये दराज से बहुत अच्छा है। अगर आपके पास भी कैबिन वगैरह नहीं है ना, और आपको चीज़ें मैनेज करने में प्रॉब्लम है, तो आप ये दराज से ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी लगी। ये ना यानी कि हैवी है थोड़ा सा, ठीक है, मतलब कि बहुत ज़बरदस्त है इसकी क्वालिटी। तो इसको मैं अच्छे से इसको भी वॉश कर लूँगी और इसको भी इसके साथ रख देंगे। अब ये देखें, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, 5-5, 7-7 मिनट आपको एक काम करने में। और मैंने, आप यकीन करें, आप भी, तो मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ ना, लेकिन साथ साथ आपको भी पता ही है कि घर में कितने काम होते हैं। मैंने कपड़े वगैरह भी मशीन में डाले, साथ साथ वो भी मैं वॉश कर रही थी, मैंने हंडिया भी साथ बना ली थी, और भी कई काम होते हैं जो हम फीमेल्स ना करती रहती हैं। इसलिए आपने ना साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग स्टार्ट करेंगी ना, तो आप आसानी के साथ सारे काम ना इजीली रमज़ान तक कर पाएंगी। लेकिन अगर आप यही इंतज़ार करती रहेंगी ना कि फ़्री टाइम मिले और मैं ये काम करूं, तो फिर तो ना कभी नहीं हो सकता। सारे काम रह जाते हैं, और फिर जब रमज़ान आता है ना, तो अजीब सी टेंशन और ना होती है। इस तरह से हर चीज़ जब नीट एंड क्लीन हो और हर चीज़ हमारे सामने अवेलेबल हो, जब इस तरह से हम सारी चीज़ें निकाल के थोड़ा क्लीन कर लेते हैं ना, फिर हमें पता भी चल जाता है कौन सी चीज़ कहाँ है। अगर कोई चीज़ काफ़ी देर से इस्तेमाल ना हुई हो तो हमारे नज़रों के सामने आ जाती है, या कोई मसाले वगैरह रीफ़िल करने वाले हैं वो हम कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें ना मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपने ज़रूर ना, आपने भी फॉलो करना है, और आपने भी ना इन चीज़ों को रमज़ान के आने से पहले पहले हर चीज़ को डीप क्लीन अच्छे से कर लेना है। इससे क्या होता है, हमें मेंटली तौर पर भी हम पुरसकून रहते हैं, और चीज़ें भी हमें साफ़ सुथरी जब नज़र आती हैं ना, तो हमें बड़ी खुशी मिलती है, और फिर किचन में काम करने को दिल भी करता है। और अब ये स्टैंड मैंने क्लीन कर लिया था, ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें ना अपने जार्स वगैरह रख के वापस इसकी जगह पे रख दूँगी। तो ऐसे ही मुझे ना रमज़ान से पहले पहले मैंने अपनी जो ग्रोसरी होती है वो भी कर लेनी होती है। इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा क्लीनिंग करने से पहले, जब आप क्लीनिंग करेंगी हर चीज़ को कर लेंगी, आपको ये भी पता चल जाएगा कि मुझे ग्रोसरी में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे रमज़ान से पहले ना लाजमी तौर पर चाहिए हैं और मुझे लेकर आनी है, जो कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी नहीं हैं। तो वो भी आप साथ साथ लिस्ट बनाई जाएंगी, और फिर आप एक ही दफ़ा जाएँ और ग्रोसरी कर लें। मैं रमज़ान से 1 महीना पहले जो है ना ग्रोसरी कर लेती हूँ, और शॉपिंग बच्चों की हर चीज़ मैंने ना कंप्लीट कर लेनी होती है। रमज़ान में मुझे बाज़ार जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं रमज़ान में बिल्कुल भी नहीं जाती, ना ग्रोसरी के लिए, ना ही मैं बच्चों की किसी भी चीज़ के लिए शॉपिंग के लिए। तो अपने ड्रेसेस भी ना मैंने ऑनलाइन सफ़ायर से ऑर्डर किए थे, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने ना अपनी एक वीडियो में पहले ना पता नहीं मैंने किस तरह से कोई जिक्र किया था कि ब्रांड से ना मैं फैब्रिक कपड़ा लेती हूँ। तो एक ना यूट्यूबर ने कमेंट किया कि आप ब्रांड्स लोग, पता नहीं लोग ब्रांड कॉन्शियस क्यों होते हैं, हालांकि लोकल मार्केट से भी बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। ज़ाहिर है वाकई डेफिनेटली बहुत अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। आपको बाज़ार जाना पड़ता है, आपको बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है, मार्केट सारी देखनी पड़ती है, ऑब्ज़र्व करनी पड़ती है कहाँ से कौन सी चीज़ मिल रही है, कैसी मिल रही है, फिर कहीं जाकर आप लेते हैं। और अगर आपके पास टाइम इतना है आप को
तो आप ज़रूर जाएं, आप लें। लेकिन मैं तो जो है ना, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता और मैं प्रेफर भी नहीं करती कि आप बाज़ार के बिला वजह इतने चक्कर लगाएं। मैं जब सेल लगती है ना, जैसे आजकल सेफायर पे सेल लगी हुई थी, तो मैंने वहाँ से ना सूट ऑर्डर कर लिए अपने। और वो मैंने मतलब हर दफ़ा जब सेल लगती है ना, तो मैं अपने सीज़न के नेक्स्ट सीज़न के कपड़े उसमें से ना मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। तो मुझे कभी बहुत ज़्यादा बाज़ार जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और मुझे ये नहीं कि मैं कभी जाती नहीं हूँ। हाँ, अपने टाइम पे मैं भी बहुत बाज़ार जाती थी, काफ़ी ज़्यादा जो है ना मैं बाज़ार के चक्कर लगाती थी। और लेकिन अब जो है ना, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता और मुझे ये होता है घर बैठे ना हर चीज़ आ जाए। और अब ये देखें, स्टैंड में ना मैंने अपने ये 2 कॉफ़ी मग रखे हैं शीशे के, जो बहुत फ्रजाइल से हैं। अब यहाँ पे मुझे ये भी नहीं डर होता कि ये टूट जाएंगे या बच्चे यहाँ से उठाएंगे फौरी तौर पर। तो ये एक कॉफ़ी मग था, ये मैंने ऊपर रखा, थर्मस सा है ये। और नीचे मैंने अपने कॉफ़ी मग नीचे रखे हैं। कि इसमें मैं वो चीज़ें रख लेती हूँ जो मुझे ईज़िली एक्सेसिबल होती हैं, मुझे चाहिए हों, तो मैं आराम से आसानी के साथ इसके ऊपर से ना उठा के यूज़ कर लेती हूँ। और इस तरह से कैबन अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप इस तरह से चीज़ों को मैनेज कर सकती हैं। अब ये कप टूट गया था, लेकिन मुझे ना बहुत प्यारा लगता था। मैंने इसमें जो स्पून, जो फोक्स वगैरह या जो होते हैं ना, ये सूप वाले स्पून या बच्चों के स्ट्रॉ वगैरह, वो मैं इसके अंदर ना रख देती हूँ। और ये इतना खूबसूरत लगता है ना, तो ये मैं इसके ऊपर ना इस तरह सेट करके रख देती हूँ। इस तरह अगर आप वो ही यही स्पून सारे मैं अगर स्पून होल्डर में रखती ना, तो फिर बहुत मैसी सी लुक देते हैं। और जो ये कभी कभार यूज़ होने होते हैं, तो मैं इनको ना इसके अंदर रख देती हूँ। अब ये ड्राई कर लिया मैं वॉश करने के बाद। अब ये सारी चीज़ें ना, स्पून वगैरह, फोक वगैरह या जो ये स्ट्रॉ वगैरह है ना, ये इसके अंदर रख दूँगी। दो जो कि जब भी चाहिए होंगे आसानी के साथ हम इसमें से निकाल भी लेंगे। और क्लटर सा भी नहीं लगेगा हमारे स्पून रैक में। और ये एक सेपरेट एक साइड पे पड़े रहेंगे और इस तरह से ये खूबसूरत भी लगते हैं। तो अगर आपके पास भी कैबन वगैरह नहीं है ना, तो आप इस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अब ये एक था मर्तबान सा था ये मेरे पास शीशे का। इसमें भी मैं कोई चीज़ें ऐसी ड्राई फ्रूट वगैरह या कोई भी चीज़ जो सौगी ना हो, तो वो मैं इसमें डाल के ना इसमें रख देती हूँ। और ये मेरे पास रैक है और इसके ऊपर ये क्लॉक है। इसको अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी। हर चीज़ को ना आपने अच्छे से क्लीन कर लेना, ताकि आपको देखने में प्यारी लगे, खूबसूरत लगे और आपको ना अच्छा अच्छा हेल्दी हेल्दी फील हो और आपका काम करने को दिल भी करे। और ये क्लॉक जो है ना, मेरे लिए तो किचन में ना बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल है सब फीमेल्स को ना इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। छोटा सा क्लॉक ज़रूर किचन में रखा करें। आपको थोड़ी थोड़ी देर पर टाइम को मैनेज करने के लिए ना इसको देखना पड़ता है। और एक और टिप इसमें यह है कि ये जो हल्दी है ना, ये मैं स्पाइस रैक में बिल्कुल भी नहीं डाली इस दफ़ा। मैंने पहले ना लास्ट टाइम मैंने डाली थी, तो स्पाइस रैक इतना हल्दी वाला हो गया था ना, उसका कलर जाता ही नहीं है। अब ये देखिए कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना प्यारा लग रहा है छोटा सा जार। ये जैम का था, इसमें मैंने ना हल्दी डाल के रख ली, तो इसलिए मैंने इसमें डाला ही नहीं कि जो रैक, ये जो जार होते हैं ना, उस पर हल्दी का कलर बहुत बुरा लगता है फिर। तो ये मैंने इसके ऊपर डाल के रख लिया। अब ये जो जार है ना, ये मैं वैसे क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ये क्लीन ही थे, ये मैंने ऑलरेडी वॉश किए हुए हैं। और ये जो इनके स्टैंड है ना, ये मैं सारे वॉश कर लूँगी अच्छे से। इनको मैं उसी फैब्रिक से लिक्विड से करने के बाद ना डिप करके उसको अच्छे से, तो इनको साफ़ कर लेंगे। तो देखें, पाँच पाँच थोड़ी थोड़ी देर लगती है और आपका सारे काम भी साथ साथ होते जाते हैं। आप जो काम कर रही हैं, आप बाकी भी काम मैनेज हो जाते हैं। और ऐसे ही थोड़ी थोड़ी सी आप क्लीनिंग करती रहेंगी ना साथ साथ, तो आप मेंटली देखिएगा कितना आपको खुशी मिलती है और आप पुरसुकून रहेंगी। और रमज़ान में आप अपनी इबादत भी अच्छे तरीके से कर पाएंगी। और आपका टाइम जो है ना, वो मिनिमम इसमें किचन में लगेगा। और भी मैं बहुत सी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपनी कुकिंग को कैसे कुकिंग टाइम को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आप ना अपनी इस रमज़ान में अपना आपने फॉलो करनी है। तो इसलिए आपने सारी वीडियोस को ज़रूर वॉच करना है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको कोई फ़ायदा हुआ, आपको मोटिवेशन मिली और आपने भी अपनी डीप क्लीनिंग स्टार्ट की है रमज़ान के लिए अभी या नहीं।
तो ये देखें, ये सारी मैंने इसके ऊपर हल्दी ना थोड़ी सी लग गई थी, हल्दी का निशान लग गया था। तो फिर मैंने क्या किया कि एक ना वो जो घी वाले डब्बे के अंदर रैपर सा नहीं होता, प्लास्टिक के पॉलीथीन में होते हैं ना सारे पैकेट डाले हुए ऑयल के, तो वो जो पॉलीथीन था ना वो ज़रा स्टर्डी सा था, अच्छा होता है ज़रा मजबूत सा, वो मैंने उसको इसके साइज़ के हिसाब से ना कटिंग करके तो फिर मैंने इसके ऊपर रखा था। वॉश करने के बाद वो देखिएगा आगे जाकर आप क्लिप्स में देखेंगी कि वो मैंने कटिंग करने के बाद ना ऊपर रख दिया, ताकि अगर कोई हल्दी वगैरह गिर भी जाती है तो इसके ऊपर निशान ना आए। और वही वो जो पेपर सा होगा ना वो मैं उठाऊंगी और उसको नेक्स्ट टाइम अगर वो यानी कि उसके ऊपर हल्दी गिर जाती है या कोई तो वो मैं उसको उसी को क्लीन करने के बाद इसके ऊपर रख दूंगी, क्योंकि अदरवाइज़ इसके ऊपर भी निशान लग गया था, हल्का सा निशान आ गया है उसके ऊपर, आपको शायद कैमरे में नज़र ना आए। तो ये देखेंगे मेरा बेटा बीच में आ के ना अपना क्यूब लेकर दिखा रहा था। तो वैसे ही ये सारे मैंने क्लीन कर लिए हैं। तो आप यकीन करें, जब फीमेल सारा दिन काम करती करती ना इस तरह के छोटे छोटे काम करने में ना इतना टाइम लगता है, और जब शाम को ये कहने को मिलता है ना कि जी आप घर में करती ही क्या है, तो इतना दिल बुरा होता है। लेकिन आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, आप अपना बेस्ट दे रही हैं, आप काम कर रही हैं, तो आपने ना डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना लोगों की ऐसी बातों से। अब ये देखें, ये जो है ना मेरा था जो चाय होती है ना जिसमें डालते हैं, ये चीनी के सेट के साथ थी मेरी। तो ये मैंने कभी भी यूज़ नहीं की थी, तो मैंने ना इसको निकाला, मैंने कहा ये ऐसे फालतू में ना इसने स्पेस रोकी हुई है शोकेस में और यूज़ भी नहीं हो रही, इतने साल हो गए कभी मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया। तो मैंने इसको भी ना अपने ये जो होते हैं जो नॉन स्टिक पैन्स में हम चम्मच वगैरह यूज़ करते हैं, स्पैचुलस वगैरह होते हैं, या ऑयल जिससे लगाते हैं, वो सारी चीज़ें ना मैंने इसके अंदर रख दी। तो इससे क्या होता है कि ये खूबसूरत भी बहुत लगती है, यूज़ में भी आ गई है, ऐसे फजूल में पड़ा हुआ था। तो ये पॉट जो था ना मिल्क पॉट, तो मैंने इसको इस तरह से यूटिलाइज़ किया और मुझे बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगता है, ये पड़ा हुआ बहुत खूबसूरत लगता है, और ये चीज़ें सारी इजीली एक्सेसिबल भी हैं। जब मुझे चाहिए होती हैं फ़ौरन से मैं इसमें से निकालती हूँ और इस्तेमाल कर लेती हूँ। वरना क्या होता है कि हम इनको ड्रॉ में सेट करके सजा के रख लेते हैं, ये सारे चम्मच वगैरह जो हम नॉन स्टिक पैन्स में यूज़ करते हैं, और जब हम पैन यूज़ करने की बारी आती है ना, तो जो हम कभी कभार करते हैं तो तब ये चम्मच हमें मिलते ही नहीं हैं। तो अब ये इजीली एक्सेसिबल होते हैं। अब ये मेरा शुगर वाला जार था, अब ये देखें ये यूज़ होने के साथ साथ ना इसमें मैसी सी लुक दे रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगी कि इसमें चीनी जो है ना मैं इस जार में ट्रांसफ़र कर दूँगी। चीनी वाले तो मैं 2 जार ही इसमें यहाँ रखती होती हूँ। ये मेरा पुराना वाला वैसे जार है ये, इसको भी मैंने अंदर से अच्छे से वॉश करने के बाद ना इसमें चीनी डाली हुई थी, कुछ दिन पहले मैंने इसको वॉश किया। ये देखें बिल्कुल क्लीन है, और वो उसमें ज़रा मैसी सा हुआ हुआ है, तो उसको मैं सारे जार जो है ना, ये चीनी वाला जार है और एक साथ इसके पड़ा होता है जो दूसरा उसमें शक्कर डाली हुई है मैंने, और एक में चाय की पत्ती डाली हुई है। ये सारे जार खाली करने के बाद ना मैं वॉश कर लिए थे मैंने। और ये वो पॉलीथीन है जो मैंने आपको दिखा रही हूँ कि ये इसके ऊपर मैंने ना कटिंग करके इसके साइज़ का तो इसके ऊपर बिछाना है अभी। ये जार मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिए थे, और आज हमारी ना लाइट भी बंद हो गई थी, तो फिर मेरा काफ़ी काम लेट हो गया था। तो लेकिन जब लाइट बंद हुई ना तब मैंने फिर सारा पानी भी इतना इस्तेमाल नहीं होता उस वक्त, फिर पानी भी ये होता है कि चलें कल भी हमारी सारा दिन लाइट बंद रही है और आज ये भी नहीं पता था कब आनी है। फिर इसलिए मैंने सिर्फ जार वॉश की और बाकी काम वहीं का वहीं रहने दिया, और मैंने फिर हंडिया वगैरह बना ली, बाकी जो काम करने वाले थे वो कर लिए। और ये देखें जार मेरे ना ड्राई भी हो गए अच्छे से। तो अब मैं इसमें जो भी चीज़ें डालनी है ना इसमें डाल के, ये देखिए कितने खूबसूरत और ट्रांसपेरेंट से हो गए हैं। वरना आपने पहले देखा था ना कि चीनी का जार कितना मैसी सी लुक दे रहा था, क्योंकि जब गीले थोड़े थोड़े बहुत हाथ होते हैं आप चीनी निकालते हैं तो वो फिर ना आपके हाथ गीले अंदर जब आप डालते हैं उसकी वजह से फिर वो मैसी चीनी इसके साथ चिपक जाती है, तो वो फिर अच्छे लुक नहीं देते। अब ये देखें इसके ऊपर हल्दी का थोड़ा सा स्टेन आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें। तो इस पे ना मैं वो पॉलीथीन मैंने कटिंग किया था वो मैं इसके ऊपर रखूँगी। मैं चाहती तो कोई और कलरफुल कपड़ा सॉरी कोई ले सकती थी शीट वगैरह, जैसे कलर शीट्स आती हैं, लेकिन मुझे ये ना इसी कलर में अच्छा लग रहा था कि ग्रे ही नज़र आए ऊपर से। तो फिर इसलिए मैंने इस चीज़ का यूज़ किया, ये जो पॉलीथीन सी है ना, ये अच्छा है, मतलब कि मज़बूत है थोड़ा सा। जो घी जिसके अंदर होते हैं ना, घी के
डब्बे के अंदर ही होता है। तो इसको मैंने इसके साइज़ का कटिंग करने के बाद ना इसमें फ़िक्स कर दिया, ताकि अगर कोई हल्दी वगैरह या कोई चीज़ गिरती है ना, इसको आसानी के साथ हम उसे ऊपर से उठाएं और उसको वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद आराम से इसके ऊपर दोबारा बिछाया जा सकता है। इससे हल्दी का स्टेन भी नहीं लगेगा इसके ऊपर, और डस्ट वगैरह भी आराम से रिमूव हो सकती है। तो ये मैंने ऑलरेडी साफ़ करके रखे हुए थे आपके सामने। अब ये हम ऐसे इनको सेट कर देंगे, और ये हल्दी वाला जार रख दूँगी ऊपर, और ये क्लॉक। इस तरह से आपने भी कोशिश करनी है कि कोई भी एक कोना हर रोज़ आप सेलेक्ट कर लें। एक दिन पहले आप अपने जहन में सोच के रखेंगे, आज मैंने यहाँ से सफाई की है, ये कोना मैंने क्लीन किया है, नेक्स्ट कल मैंने इधर से क्लीन करना है, और नेक्स्ट मैंने अपना ये वाला कमरा करना है, और फिर मैंने ये कबर्ड की ये वाली साइड करनी है। इस तरह से करके ना आहिस्ता आहिस्ता आप सारी डीप क्लीनिंग जो ये 1 महीना ये है ना हमारे पास, तो आप आराम से अच्छे तरीके से कर सकती हैं। आप मेंटली रिलैक्स भी रहेंगी, आराम से आपको बर्डन भी नहीं होगा कि मैंने ये अभी इतना कुछ रहता है, ये रहता है, वो रहता है, नहीं। आहिस्ता आहिस्ता करके आप आराम से ईज़िली आप हर चीज़ को ना मैनेज कर पाएंगी। और साथ ही साथ आपने ये भी कोशिश करनी है कि आप अपनी ग्रोसरी वगैरह जो भी चीज़ें हैं ना, आपने टाइमली मैनेज करके रखनी है सबसे पहले, रमज़ान से पहले पहले, ताकि आपको रमज़ान में बिला वजह बाज़ार के चक्कर ना लगाने पड़े। और अपनी शॉपिंग भी कोशिश करें कि अपनी शॉपिंग वगैरह भी ना जो है वो आप रमज़ान से पहले लाजमी तौर पे पूरी कर लें। मेरी तो ये काफ़ी सालों से हैबिट है कि मैं अगर कोई चीज़ रह भी जाती है ना बच्चों की थोड़ी बहुत या कुछ भी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे बाज़ार ना ही जाना पड़े। अगर कोई जा रहा है घर में से कोई, और हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, उनसे मंगवा लूँ, या फिर नहीं तो फिर नहीं, मैं रहने देती हूँ वो चीज़। लेकिन मैं कभी ये नहीं करती कि मैं लाजमी जाऊँ बाज़ार, या चाँद रात को बाज़ार जाऊँ। चाँद रात को बाज़ार जाना तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है, और शुरू से हमारी कभी भी आदत नहीं रही कि हम चाँद रात को बाज़ार जाएँ, या रमज़ान में तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप आराम से, इतना छोटे-छोटे दिन होते हैं, आप अपनी इबादत करें, अपना आराम करें, अपने कामों को अच्छे तरीके से मैनेज करें, दूसरों के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, सबको इस रमज़ान में ना अच्छे तरीके से रमज़ान को जो है ना इबादत और रमज़ान में करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हमारी इबादतों को कबूल व मंजूर फ़रमाए। वरना हम ख़वातीन क्या करती हैं कि रमज़ान के हर रोज़, यकीन करें, बाज़ार अगर चले जाएँ ना, तो आप देखें ना बाज़ारों में इतने धक्कम पील हो रही होती है, इतना रश लगा होता है, लोगों को पता नहीं किस चीज़ की ना जल्दी होती है कि हम ना बस रमज़ान में भी ज़रा नहीं फ़िक्र होता कि हम बाज़ारों में इस तरह से बिला वजह के इतने चक्कर लगाते हैं। एक चीज़ चाहिए होती है उसको 10 चक्कर लगाते हैं। तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि इस रमज़ान में ना आप अपनी इस हर चीज़ को टाइमली हर तरह से मैनेज कर लें। अब ये देखें, इतना कोना यहाँ तक मैंने ना अच्छे से क्लीन कर लिया है। नेक्स्ट अगला, इससे अगला हिस्सा मैं एक दिन में कर लूँगी, फिर एक हिस्सा कर लूँगी। इसी तरह से करके ना मैं अपना सारा किचन क्लीन, नीट एंड क्लीन कर लूँगी, और बाकी सारे कमरे में ऐसे बारी बारी हम करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे साथ आपने भी अपनी डीप क्लीनिंग स्टार्ट की है या आपने करने का इरादा किया है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।